जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल BSR लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग गोधूली का 8वां चैप्टर जो कि है जीत जीत मैं निरखत हूँ, और यह एक साक्षात्कार है दोस्तों। और इनके जो लेखक है वह है पंडित बिरजू महाराज। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसका जो है सो पूरा एक्सप्लेनेशन जो है सो जानेंगे, इसका निबंध क्या है और इसके सारांश, इस चैप्टर का पूरा निचोड़ जानेंगे दोस्तों। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। और इससे पहले हमने जितने भी चैप्टर हैं उन पर वीडियो बनाया है, यदि आप नहीं देखे हैं तो उन्हें भी जा कर के देखिएगा। देखिए, यहाँ पर जो है हम लोग सबसे पहले लेखक परिचय से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो लेखक परिचय को डिटेल में जान लेते हैं। तो देखिए, लेखक परिचय को हम लोग जानते हैं, यहाँ पर कहता है लेखक परिचय, ठीक है। तो लेखक परिचय, लेखक का पूरा नाम दोस्तों पंडित बिरजू महाराज। लेखक का पूरा नाम क्या है? पंडित बिरजू महाराज। तो आप इसको याद रखिए कि लेखक का पूरा नाम है पंडित बिरजू महाराज। और इन्होंने लिखे क्या है दोस्तों? तो इन्होंने लिखे हैं जीत जीत मैं निरखत हूँ। और ये जो है यह एक नृत्यकार है, ठीक है, नृत्यकार है दोस्तों। उसके बाद देखिए, इसका जो जन्म हुआ था दोस्तों 4 फरवरी 1938 ईस्वी में। तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था 4 फरवरी 1938 ईस्वी में, और सुबह 8 बजे दोस्तों, वसंत पंचमी के एक दिन पहले। तो इसका जो जन्म हुआ था सुबह 8 बजे हुआ था, और वसंत पंचमी के एक दिन पहले हुआ था 4 फरवरी 1938 को। तो इसका जो है दोस्तों जन्म पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है, तो उसको याद रखिए। उसके बाद कहता है यहाँ पर कि इनका जन्म स्थान के बारे में जब जानने का प्रयास करें दोस्तों, जन्म स्थान है इनका लखनऊ में, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों लखनऊ में हुआ था, और जफरीन अस्पताल में हुआ था, ठीक है। उसके बाद कहता है बिरजू महाराज कथक के पर्यायवाची बन गए दोस्तों। बिरजू महाराज क्या बन गए? कथक के पर्यायवाची बन गए, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या कहता है आगे, जब हम लोग चलते हैं यहाँ पर देखिए, हमने कुछ टॉपिक लिख रखा है जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको मदद करेगा दोस्तों, और हमने इसको हाईलाइट भी कर दिया है। कहता है बिरजू महाराज की शिष्या रसीम वाजपेयी थी। तो बिरजू महाराज की शिष्या कौन थी दोस्तों? रसीम वाजपेयी। इसको याद रखिए, बिरजू महाराज की जो शिष्या थी वह कौन थी? रसीम वाजपेयी थी। रसीम वाजपेयी नटरंग पत्रिका का संपादन किया। तो आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि नटरंग का संपादन किसने किया, या फिर नटरंग पत्रिका का संपादन किसने किया? तो यह क्या था? रसीम वाजपेयी ने, ठीक है। रसीम वाजपेयी कौन थे? पंडित बिरजू महाराज की शिष्या थी। उसके बाद हम लोग इसके जो है सो निबंध के सारांश पर चलेंगे दोस्तों। तो सारांश को हम लोग इत्मीनान से जानेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर एक एक जो है सो इस चैप्टर का एक एक निचोड़ है दोस्तों। तो आप वीडियो में बने रहिए अंत तक, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको सारा का सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब बनेगा दोस्तों। तो वीडियो को इत्मीनान से देखिए और वीडियो का स्किप मत कीजिए। यहाँ पर कहता है दोस्तों कि बिरजू महाराज, ठीक है। हम लोग इसके सारांश पर चलते हैं, और यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं दोस्तों, तो PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, ठीक है। वहाँ पर आपको फ्री PDF मिलेगा। तो यहाँ पर कहता है दोस्तों कि बिरजू महाराज का जन्म जो है लखनऊ में 7वीं पीढ़ी में हुआ था, ठीक है। तो यदि आपसे पूछे कि बिरजू महाराज का जन्म जो है कहाँ हुआ था, तो दोस्तों लखनऊ में हुआ था। और कौन सी पीढ़ी में हुआ था? तो 7वीं पीढ़ी में हुआ था, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर कहता है दोस्तों कि बिरजू महाराज की 3 बहनें थी। तो आपसे पूछा जाएगा दोस्तों बिरजू महाराज की कितने बहनें थी? तो बिरजू महाराज की 3 बहनें थी, और छोटी बहन उससे 8 वर्ष बड़ी थी। तो छोटी बहन कितने बड़ी थी? बिरजू महाराज से 8 वर्ष बड़ी थी। और बड़ी बहन जो है बिरजू महाराज से कितने वर्ष बड़ी थी दोस्तों? 15 वर्ष बड़ी थी, ठीक है। तो बिरजू महाराज क्या थे? अपने परिवार के सबसे छोटे जो है सो संतान थे, और इससे पहले जो है सो इसके 3 बहनें थी। सबसे छोटी बहन की उम्र थी सबसे छोटी बहन जो है बिरजू महाराज से 8 वर्ष बड़ी थी, और सबसे बड़ी बहन 15 वर्ष बड़ी थी। बहनों का जन्म जो है रामपुर में हुआ था दोस्तों। पंडित बिरजू महाराज के जो पिताजी थे वह 2 स्थान पर रहा करते थे। जैसे वो तो कहीं कहीं जाते थे अपना जो है सो डांस प्रोग्राम करने के लिए, लेकिन उनका जो घर था वो 2 जगह था, रामपुर में, और कुछ दिन रामपुर में रहते थे, फिर कुछ दिन जो है सो लखनऊ में आकर के रहते थे। तो उनके बहनों का जो जन्म हुआ था दोस्तों वह रामपुर में हुआ था, और पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म हुआ वह लखनऊ में हुआ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कहता है मेरे चाचा का नाम शंभू था। तो आपसे पूछा जाएगा कि बिरजू महाराज के चाचा कौन थे? तो शंभू महाराज, ठीक है। चलिए आगे जानते हैं। यहाँ पर आगे कहता है दोस्तों कि 6 साल की उम्र में नवाब साहब को बहुत पसंद आ गया। तो 6 साल की उम्र में जब बिरजू महाराज नाचने लगे थे, थोड़ा थोड़ा डांस करने लगे थे, तो नवाब साहब के यहाँ जो है इनके पिताजी काम करते थे, ठीक है। तो नवाब साहब के यहाँ जब एक दिन गए ये भी, तो नवाब साहब जब इनको बोले नाचने के लिए, तो 6 साल की उम्र में जो है लेखक जो है नवाब साहब को बहुत पसंद आ गए, ठीक है। तो उसी दिन से क्या किए, उनको जो है सो नौकरी पर रख लिए, उनके तनख्वाह भी बांध दिए दोस्तों। और उनकी माँ जो है बहुत तंग रहती थी कि नौकरी छूट जाए, और पिताजी भी बहुत तंग रहते थे कि नौकरी छूट जाए किसी तरह से। तो एक दिन नवाब साहब बोले कि जब तुम्हारा बेटा नहीं रहेगा तो तुम भी नहीं रहोगे। तो उस दिन जो है सो बाबूजी रोज़ हनुमान जी को क्या करते थे? प्रसाद मांगते थे कि 22 साल गुजर गए नवाब साहब के यहाँ नाचते नाचते, अब नौकरी किसी तरह से छूट जाए कि हम फ्री हो जाए।
ठीक है। तो क्या हुआ, नौकरी उनका छूट गया। ठीक है, नवाब साहब बोला कि तुम्हारा बेटा रहेगा तभी तुम रहोगे, नहीं तो तुम भी जा सकते हो। ठीक है, तो उनके बाबूजी को भी क्या किया, 22 साल के बाद जो है सो 22 साल गुजर गए थे उनके यहाँ जाते जाते, डांस प्रोग्राम करते करते। तो वहाँ से क्या हुई, जान छूटी। तो इन्होंने क्या किया, हनुमान जी को क्या किया, जो है प्रसाद चढ़ाया। ठीक है, प्रसाद चढ़ाया और नौकरी छूट गई। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि किस खुशी में जो है हनुमान जी को प्रसाद मांगते थे, हनुमान जी से प्रसाद मांगते थे कौन, बाबूजी। ठीक है, या बिरजू महाराज के पिताजी, तो नौकरी छूटने के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला यहाँ पर कहता है दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहता है कि वहाँ से फिर मैंने निर्मला जी जोशी के दिल्ली हिंदू दिल्ली दिल्ली जो है दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक में चले गए। तो आपसे पूछा जाएगा कि दिल्ली में जो हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक है वह किनका था, तो निर्मला जी जोशी का था। किनका था दोस्तों, निर्मला जी जोशी का था। यहाँ पे लेखक चले गए। उसके बाद कहता है कलकत्ते में मैं फर्स्ट प्राइज़ मुझे मिला, तो चाचा कहने लगे देख भैया, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। तो यहाँ पर दोस्तों कहा जाता है कि फर्स्ट प्राइज़ जो है सो आपको बिरजू महाराज को कहाँ मिला था, तो कलकत्ता में मिला था। ठीक है, कलकत्ता में फर्स्ट प्राइज़ जब जीता था बिरजू महाराज, तो बिरजू महाराज के चाचा शंभू महाराज कहे अपने जो है सो बिरजू महाराज के पिताजी से कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। ठीक है, क्योंकि बिरजू महाराज, शंभू महाराज और बिरजू महाराज के पिता भी नाचे थे, लेकिन प्राइज़ किसको मिला था, तो बिरजू महाराज को मिला था। उस समय बिरजू महाराज 8 साल का था। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे क्या होता है, आगे होता है दोस्तों कि 9.5 साल की उम्र में, कहता है 9.5 साल की उम्र में जब बाबूजी की मृत्यु हो गई। ठीक है, 9.5 साल का था, कौन था दोस्तों, लेखक 9.5 साल का था पंडित बिरजू महाराज। उस समय इसके पिताजी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। उनके साथ आखिरी प्रोग्राम मैनपुरी में हुआ था। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि बाबूजी के साथ आखिरी प्रोग्राम जो है लेखक का कहाँ पर हुआ था, तो मैनपुरी में हुआ था। और जब बाबूजी मरे थे तो लेखक जो है कितने वर्ष के थे, या बिरजू महाराज कितने वर्ष के थे, तो 9.5 साल के थे। और उनके पिताजी कितने वर्ष के थे, तो 54 साल के थे। ठीक है, लू लग गई थी उन्हें। ठीक है, उनके पिताजी को क्या लग गई थी, लू लग गई थी। और कहता है कि बाबूजी की और मेरी एक आदत थी कि अपना दुख ज़्यादा किसी से कहता नहीं था। दोस्तों बिरजू महाराज और उनके पिताजी दोनों की एक आदत थी कि उनका जो अपना दुख होता है वह किसी दूसरे से ज़्यादा शेयर नहीं करता। ठीक है, किसी को जल्दी नहीं कहता। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कहता है कि बिरजू महाराज कहते हैं कि मुझे तालीम जो है बाबूजी से ही मिली, यानी कि उनको जो तालीम मिली थी शिक्षा की, तो गुरु दक्षिणा या जो देना पड़ता है उसमें। कहता है मुझे तालीम जो मिली थी वह बाबूजी से ही मिली थी, गंडा भी बांधे थे बाबूजी ने, मुझे गंडा भी बांधे थे। उन्होंने मुझे 500 रुपया नजराना लिया। ठीक है, उन्होंने मुझसे क्या किया, 500 रुपये नजराना लिया, तो गांडा बांधा। ठीक है, तो गांडा बांधने का जो है कितना जो है सो रुपया लिया, आपसे पूछा जाएगा। तो आपसे आपको कहना है कि 500 रुपया। ठीक है, यहाँ पर जो है सो लेखक जो है बिरजू महाराज जब अपने पिताजी से जो है सो दीक्षित होते हैं, तो दीक्षा के रूप में उन्हें 500 रुपया देते हैं। ठीक है, गंडा बांधने के। और उन्हीं जो उनके पिताजी जो हैं जो उनके गुरु थे। ठीक है, ऐसे बिरजू महाराज के। उसके बाद देखिए कहता है बाबूजी की मृत्यु के समय बिल्कुल पैसा घर में नहीं था। जब बाबूजी की मृत्यु हो गई तो उस समय जो है घर में पैसा बिल्कुल नहीं था, उनका 10वां किया जाए, ताकि उनका 10वां किया जाए। लेकिन उन दिनों जो है मैंने क्या किया, 2 प्रोग्राम किए, 500 रुपया इकट्ठा हुए और 10वां और 13वीं की गई। कहने का मतलब है कि जब बाबूजी गुजर गए या निधन हो गए उनका, तो उस समय घर में पैसा नहीं था। तो लेखक क्या किए, पंडित बिरजू महाराज उन दिनों 2 प्रोग्राम किए और 2 प्रोग्राम से उनको 500 रुपया जो है इकट्ठा हुआ। तो उन्होंने क्या किया, अपने पिताजी का 10वीं और 13वीं किया। उस समय जो है इससे बड़ा दुख, यानी कि जो लेखक बताते हैं दोस्तों कि लेखक के जीवन में इससे बड़ा दुख कभी नहीं हुआ। ठीक है, कभी नहीं आया। ठीक है, यहाँ पर कहता है कभी नहीं आया। ऐसी स्थिति में, ऐसी हालत में मैं नाचने गया। जब इनके पिताजी का निधन हो गया या देहांत हो गया दोस्तों, तो उस स्थिति में लेखक क्या किए, नाच करके, प्रोग्राम कर करके जो है सो 500 रुपया इकट्ठा किए, तभी जा करके अपने पिताजी का 10वीं और 13वीं की गई। उस समय जो है कहता है जब मैं 27 साल का था तब मुझे संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला। तो आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि कितने कितने वर्ष की उम्र में जो है सो पंडित बिरजू महाराज को जो है संगीत नाटक अकादमी जो है अवार्ड मिला। ठीक है, तो 27 वर्ष की उम्र में। ठीक है, अब कहता है कि 18 वर्ष की उम्र में मेरी अम्मा ने मेरी शादी कर दी। ठीक है, यहाँ पर कहता है बहुत इंपॉर्टेंट बात कि 18 वर्ष की उम्र में। आपसे पूछा जाएगा कि बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हो गई और किसने की, तो 18 वर्ष की उम्र में हो गई और उसकी अम्मा ने कर दी शादी। ठीक है, उसके बाद कहता है दोस्तों कि बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि उनको तो चिंता थी कि पिताजी मर ही गए हैं, उनका क्या होगा पता नहीं। ठीक है, उसकी मम्मा बहुत ही घबराई सी थी, उनको
डर लगता था कि पिताजी तो इनके गुजर गए और मेरा कब क्या होगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो इसे इन्होंने घबरा करके क्या किया, लेखक का शादी कर दिया। लेकिन जो है सो पंडित बिरजू महाराज के जीवन में जब से शादी हुआ तो वह जो है एक आपत्ति बढ़ गई, एक टेंशन बढ़ गई दोस्तों, एक जो है सो जिम्मेवारी ज़्यादा हो गई, जिससे जो है पंडित बिरजू महाराज फ्री नहीं हो पाते थे। और उसके लिए क्या करना पड़ता था, परिवार को चलाने के लिए उनको नौकरी भी करना पड़ता था। तो इस तरह से जो है उनके जीवन में इतना परिश्रम को झेलते हुए उन्होंने जो है संगीत में और क्या कहते हैं नृत्य कला में अपना जो है सो क्या किया, जज्बा दिखाया और जो है सो संगीत की दुनिया को क्या किया, आगे तक की ओर ले गया दोस्तों, नृत्य की दुनिया को। ठीक है, उसके बाद कहता है दोस्तों यहाँ पर कि बाबूजी, कहता है दोस्तों कि बाबूजी भी थी। ठीक है, यहाँ पर कहता है कि बाबूजी की भी थी कि जब शागिर्दों को सिखा रहे हैं तो मेहनत करके सिखाना और अच्छा बना देना। मतलब कोशिश यही रहती थी कि मैं कोई चीज़ चुराता नहीं हूँ कि मैं अपने बेटे के लिए रखना है, उनको सिखाना है। शाश्वती मेरी शागिर्द थी। कहने का मतलब है दोस्तों कि इनके बाबूजी कहते थे कि जब भी तुम किसी को कुछ सिखाओ या नृत्य सिखाओ या फिर किसी भी प्रकार की कोई शिक्षा दो तो उन्हें पूरा मेहनत करके सिखाओ, उन्हें अच्छा बना दो। ठीक है, उन्हें अच्छा बना दो। अच्छा बनाने का मतलब है कि तुम उससे कोई चीज़ चुरा करके नहीं रखो, उन्हें जितना तुम्हें आता है उतना दो, अपने से बेहतर उसको बनाओ। ठीक है, कोई चीज़ चुराता नहीं हो कि अपने बेटे के लिए रखना है। अब सब कुछ उन पर क्या करना है, निछावर कर देना है। जो सीखता है उसको पूरा सिखाना है। और शाश्वती नाम की एक लड़की थी जो क्या थी, पंडित बिरजू महाराज की शागिर्द थी, जिनको पंडित बिरजू महाराज क्या करते थे, नृत्य कला सिखाते थे। ठीक है, उसके बाद देखिए कहता है यहाँ पर कि मेरे आशिक भी हैं मगर मैं नाच की वजह से हूँ। कहता है मेरे आशिक भी हैं मगर मैं नाच की वजह से हूँ। इसलिए आशिक तो क्योंकि इसलिए आशिक तो नाच के ही होते हैं ना। जैसे आशिक कहने का मतलब कि बहुत लोग जो है पंडित बिरजू महाराज के दीवाने थे। ठीक है, जहाँ पर पंडित बिरजू महाराज जाते थे तो लोग उनकी प्रशंसा किया करते थे और उनका जो है सो ऑटोग्राफ लेने के लिए, उनके साथ तस्वीरें खिंचाने के लिए जो है बहुत सारे लोग जो है सो जमा हो जाते थे। तो आशिक तो थे पंडित बिरजू महाराज के बहुत, लेकिन जो है सो नाच की वजह से थे। पंडित बिरजू महाराज कहते हैं कि मेरे नाच की वजह से थे, मेरे नृत्य की वजह से थे, इसलिए आशिक तो नाच के ही होते हैं। मैं तो बेचारा उसका असिस्टेंट हूँ उस नाचने वालों का। पंडित बिरजू महाराज कहते हैं कि मैं एक असिस्टेंट हूँ उस नाचने वालों का, क्योंकि नाच की वजह से ही मेरे आशिक हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है दोस्तों यहाँ पर कि मेरे आगे बढ़ने में, दोस्तों कहता है मेरे आगे बढ़ने में मेरी माँ का बहुत हाथ है। मेरी माँ वाकई में गुरुवैन थी। मेरी माँ क्या थी, वाकई में गुरुवैन थी। मैं अपना सबसे बड़ा जज या एग्जामिनर अम्मा को समझता था। जब इसके पिताजी गुजर गए थे तब जो है पंडित बिरजू महाराज जब नृत्य किया करते थे तो इनकी माँ देखती थी और इसमें निखार लाने का प्रयास करती थी। ठीक है, जो भी गलत होता था उसको सही करके बताती थी। इसको एक तरह से एग्जामिनर थी, एक तरह से अपने बेटे का यानी कि पंडित बिरजू महाराज का क्या थी, गुरुवाइन थी। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या कहता है, और पंडित बिरजू महाराज भी अपनी माँ को जज मानते थे और एग्जामिनर की तरह उसको मानते थे। आजकल के नए डांसर कहते हैं कि ये स्टेज खराब है, बड़ा टेढ़ा है, बड़ा गड्ढा है। हम लोगों को यह सोचने का मौका नहीं मिलता था। पंडित बिरजू महाराज जी कहते हैं कि आजकल के जो डांसर हैं वह कहते हैं कि ये जो स्टेज है वह खराब है, ऊंचा है, टेढ़ा है, नीचा है, गड्ढा है। लेकिन पंडित बिरजू महाराज को यह सब सोचने का मौका नहीं मिलता था उस समय में। थोड़ा खदा भी हो या थोड़ा ऊंच गैर भी हो तो वहाँ पर भी इसको डांस करना पड़ता था। और पूरा गर्मी में ना तो एसी था ना कूलर था, और जो भी लाइट चलता था दोस्तों उसमें से भी जो भी जो है सो मसान जो भी जलता था तो वहाँ से भी गर्मी ही निकलती थी। और कोई जो है नौकर चाकर जो भी था अगर पंखा डुलाता था तो उसको अपने हाथ को उससे टकराने से बचाना भी पड़ता था। बहुत तरह से जो है दिक्कतें झेल कर इन्होंने जो अपना जो है सो कला दिखाया। तो आजकल के जो नृत्य हैं, आजकल के जो डांसर हैं वो कहते हैं कि बड़ा स्टेज खराब है, टेढ़ा है, बहुत गड्ढा है, और यह सब सोचने का मौका जो है पंडित बिरजू महाराज को नहीं मिलता था। उसके बाद देखिए पंडित बिरजू महाराज के कुछ शौक भी थे जो यहाँ पर है कि मैं सितार, गिटार, बांसुरी, तबला, हारमोनियम इत्यादि शौक से बजाता था। तो पंडित बिरजू महाराज जो भी वाद्य यंत्र बजाते थे, जैसे सितार हो गया, गिटार हो गया, बांसुरी हो गया, तबला हो गया, हारमोनियम हो गया, ये सारे चीज़ ये शौक से बजाते थे। ठीक है, कभी कभी फुर्सत मिल जाता था तो बजा लेते थे। उसके बाद कहता है कलकत्ते में ऑडियंस ने मेरी बड़ी प्रशंसा की, इतने की कि तमाम अखबारों में छप गया। वहीं से जीवन में एक नया मोड़ आया। कलकत्ता में जब इन्होंने प्रोग्राम किए तो वहाँ के जो दर्शक लोग थे या वहाँ के जो ऑडियंस थे जब देखे तो बहुत प्रसन्न हुए और इतनी प्रशंसा किए कि उनको जो है सो अखबारों में क्या हुआ, पंडित बिरजू महाराज छप गए और उनकी जो है सो प्रचार प्रसार होने लगी। सभी लोग उनका जो है सो महत्व देने लगे और इनके जीवन में एक नया मोड़ मिला। ठीक है, तब ये देश विदेश भी जाने लगे डांस करने के लिए, नृत्य करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो है सो सारांश एंड होता है। तो आई होप आप इस सारांश को अच्छे से समझ पाए। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक
सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए दोस्तों। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें इस चैनल को और इस चैनल के बारे में बताएं। आपको इस चैनल पर कक्षा 10th के सभी विषयों का जो चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन, ऑब्जेक्टिव, थ्योरी और सब्जेक्टिव सभी का वीडियो मिलेगा दोस्तों, और एक पे एक पीडीएफ में मिलेगा आपको फ्री में, जो कि आपको कहीं पर नहीं दिया जाता है दोस्तों। तो इस चैनल के साथ बने रहिए और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।